नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जाटव एनसीसी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज आपसे कुछ ऐसी बातें हम शेयर करेंगे कि हमारे साथ विश्वजीत हैं और ये बीएचयू के छात्र हैं और इनसे जानेंगे बीएचयू में आने के बाद इनको क्या हो रहा है और बीएचयू का पूरा प्रोसेस क्या रहता है हॉस्टल वगैरह का। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन के पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर जरूर करिए ताकि आपको बीएचयू से रिगार्डिंग या अदर सीयूटी यूजी से रिगार्डिंग तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो सके। तो सबसे पहले हम इनका पूछ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे कैसे आए, उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। भाई आपका नाम और आपकी पहचान बता दीजिए। मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ, सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है। अच्छा, और भाई यहाँ पे हॉस्टल का क्या रहता है? बीएचयू में आने के बाद में कई बच्चों का होता है उनको हॉस्टल मिलता है, कई बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है, तो उसका पूरा प्रोसेस समझा दीजिए थोड़ा। बीएचयू के हॉस्टल में जितने बच्चों की कैपेसिटी है तो जितने बच्चे की सीट है उसके प्रोपोर्शन में नहीं है, तो इसलिए सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है। और हॉस्टल की सीयूटी के जब हम एग्जाम देकर आते हैं तो उसकी एक अलग से मेरिट लिस्ट बनती है। उसमें आपके सीयूटी के मार्क्स का कुछ वेटेज होता है और कुछ प्रोपोर्शन आपके घर की दूरी कितनी है बीएचयू से उसकी भी वेटेज ली जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट जारी होती है। अगर आपका उसमें नाम आता है तो आप हॉस्टल जाकर रह सकते हैं, और अगर आपका हॉस्टल में नाम नहीं भी आता है तो कोई समस्या नहीं है, आप बाहर भी आराम से रूम लेकर रह सकते हैं। तो भाई बाहर रूम का क्या स्ट्रक्चर होता है वो समझा दीजिए हमारे सारे भाइयों को, बहनों को। बाहर बीएचयू के आसपास बहुत सारे इलाके हैं जहाँ आप आसानी से रूम लेकर रह सकते हैं। खर्च आमतौर पर ज़्यादा नहीं आता है। ऐसा हम लोगों को लगता है कि अगर हॉस्टल मिलता है तो खर्च कम आएगा और बाहर रहते तो खर्च ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं तो उन्हें भी खाना खाने के लिए मेस जाना पड़ता है, और मेस की फीस और हॉस्टल की रहने की फीस तो कम ही होती है, लेकिन ओवरऑल फीस आपका 4-5 हज़ार तो आसानी से बन जाता है। और अगर आप बाहर भी रूम लेकर रहते हैं तो उतना ही रुपये में आप आसानी से रह सकते हैं। कमरा आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा समस्या नहीं होती है। और आप चाहें तो हॉस्टल के मेस में भी खाना खा सकते हैं बाहर रहते हुए, और अगर आप चाहें तो खुद से खाना बनाकर भी खा सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर है अगर आप बाहर रहते हैं। तो भाई पहली बात तो ये है कि अगर स्टूडेंट्स आते हैं और उनको अगर हॉस्टल प्रोवाइड नहीं होता है तो वो बीएचयू से आसपास कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे उनको वो लॉज मिल जाता है या रूम मिल जाता है या हॉस्टल मिल जाता है? लंका है, चित्तूपुर है, सीर गेट है, हैदराबाद गेट साइड भी रूम मिलते हैं। आपको जहाँ उचित लगे, जहाँ से आपका डिपार्टमेंट नज़दीक हो, आप वहाँ रूम ले सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप लंका साइड भी रूम ले सकते हैं और चित्तूपुर साइड भी ले सकते हैं, जहाँ पे आज हमारे विश्वजीत भाई यहीं पे रहते हैं। इनके रूम में आज हम आए हुए थे और इनके रूम को थोड़ा हम यहाँ पे आए थे इनके बारे में पूछने कि आप क्या कुछ करते हैं। तो ये इनका रूम था और यहाँ फिर आप सीर गेट पे भी ले सकते हैं, और हैदराबाद गेट पे थोड़ा कॉस्टली होता है, तो आप बीएचयू चित्तूपुर या सीर गेट पे आप अच्छे से रूम ले सकते हैं। और इसके बाद हम तीसरा सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि आप जब बीएचयू में आए तो यहाँ का एनवायरनमेंट, स्टडी स्ट्रक्चर और जो यहाँ का पूरा प्रोसेस है क्या है भाई? यहाँ पे नॉलेज है भी या नहीं है? क्लासरूम कैसे हैं वो बता दीजिए हमारे। एक ओवरऑल मैं ओवरव्यू बताना चाहूँ तो ठीक, बहुत अच्छा है आसपास। अगर आप अपने इलाके में रह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, बीएचयू बिल्कुल आइए, बहुत अच्छी है। हालांकि यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूट में डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट किस तरह के है, और हालांकि ओवरऑल मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल आइए अगर आप आना चाहते हैं तो। स्टडी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल आना चाहिए आपको। तो विश्वजीत भाई मुझे एक बात और बता दीजिए, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी क्या क्या फ्री में चीज़ें अवेलेबल करवाती है ताकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें? आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और ऑफ कोर्स फ्री है। अब बस सर्विस चलती है कैंपस में, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और कॉलेज अपनी तरफ से बहुत सारी स्कीम्स भी चलाती है ज़रूरतमंद लोगों के लिए। अगर आप बहुत पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं तो कुछ स्कीम्स है जिसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ सेंटर आप बिल्कुल जा सकते हैं, फ्री में दवाइयाँ इलाज करवा सकते हैं, और सुंदरलाल हॉस्पिटल में भी आप इलाज करवा सकते हैं। बहुत सारी और भी सुविधाएं हैं। तो यानी कि भाई यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए सभी की सभी जांचेस जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।
और जो दवाई है वो अलग से हेल्थ सेंटर बीएचयू का बना हुआ है। अगर आपको बड़ी कोई बीमारी, अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो आप सुंदरलाल या ट्रॉमा सेंटर में जाके इलाज करवा सकते हैं। वहाँ पे भी इलाज सब फ्री है, बट आपको अगर कोई दवाई हेल्थ सेंटर से नहीं मिलती तो आपको दवाई बाहर से लेनी पड़ेगी, और सब इलाज, स्कैन वगैरह कोई भी चीज़ है वो सब फ्री है यानी कि। और बस सर्विस भी है यहाँ पे। और यहाँ पे साइबर लाइब्रेरी भी है, जहाँ तक मुझे पता है। वहाँ पे कंप्यूटर आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, और बढ़िया इन्वायरमेंट भी बढ़िया है। और यहाँ का कुछ फेमस कोई जगह का नाम बता दीजिए यहाँ पे। पूरा बनारस ही फेमस है। हाँ भाई, ये तो भाई बिल्कुल सही बात बोली है, पूरा बनारस ही फेमस है। यहाँ पे 80 घाट पे जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम होती है तो 80 घाट पे जरूर जाते हैं भाई, हमें बताते हैं। और साथ ही साथ वीटी विश्वनाथ मंदिर जो बीएचयू के अंदर ही है, लाइब्रेरी के पास में, वहाँ पे इस समय बहुत सारे लोग बैठते हैं और अपने वार्तालाप जरूर करते हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ ये भी सुना है कि मैंने, यहाँ पे जो स्टडी होती है इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बने हैं जहाँ पे हम डिबेट्स सीखते हैं और अपने बोलने का तजुर्बे को इंक्रीज कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ बताइए। हम बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे जुड़कर आप तमाम देश दुनिया की चल रही गतिविधियों पर चर्चा कर सकते हैं, गोष्ठियाँ कर सकते हैं। और बहुत सारी डांसिंग सोसाइटीज़ है, सिंगिंग सोसाइटीज़ है, डिबेटिंग सोसाइटीज़ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल, और अपने पर्सनैलिटी में निखार ला सकते हैं। और भाई मुझे एक सवाल आपसे और था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का क्या सिस्टम है, कुछ बताएंगे? एनसीसी या स्पोर्ट्स या एनएसएस में कुछ सिस्टम? एनसीसी भी है, आप अगर एनसीसी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो एनसीसी की भी ब्रांच है, एनएसएस भी है, हर चीज़ मौजूद है। आप जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो भी बेहतर है, आप यहाँ उससे जुड़कर अपने पर्सनैलिटी में बिल्कुल जोड़ सकते हैं कुछ चीज़ों को। हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा एनसीसी भी है, यहाँ पे जिस तरह एनसीसी के 28 गर्ल्स बटालियन है, 3 यूपी आर्मर्ड है, और 89 यूपी बटालियन है, और 2 यूएमई है, 7 यूपी एआर है। बहुत सारी एनसीसी की बटालियंस है जो यहीं पे कैंप करवाती है। यहीं पे भाई पूरे यहीं पे आपको स्ट्रक्चर वे में मिलता है सब कुछ। और साथ में यहाँ पे स्विमिंग की व्यवस्था है, यहाँ पे आप स्विमिंग कोर्स भी कर सकते हैं। और यहाँ भाई इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है, और साथ के साथ यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है तो ग्रीनरी ज्यादा ही है भाई, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है तो यहाँ पे अच्छा भाई इन्वायरमेंट अच्छा है तो अच्छा भाई सबको समझ में आता है। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको किसी और टॉपिक में या इनसे विश्वजीत भाई से जानना है तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।